स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगेगा बड़ा झटका, देश में बीजेपी विरोधी माहौल, सर्वे पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर में एक और किसान आंदोलन का आगाज, हजारों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुगल गार्डन के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा यह बीजेपी की सोची समझी साजिश। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मंत्रियों का योगदान, घर घर तक पहुंचाया राहुल गांधी का पैगाम। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी की ललकार, अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक यात्रा क्यों नहीं करते, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगेगा बड़ा झटका, देश में बीजेपी विरोधी माहौल, सर्वे पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, एनसीपी चीफ शरद पवार ने आम चुनाव 2024 में एक साल का समय रह गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अभी से इन चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर लगातार सर्वे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर भी सर्वे किया गया था। अब इसी सर्वे पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। दोस्तों, दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक अगर इस समय लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में यूपीए यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को 34 सीटें मिल सकती हैं, यानी कुल वोटिंग का 48% शेयर यूपीए के खाते में जा सकता है। सर्वे का मतलब साफ है कि अगर सभी चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे और एनसीपी के साथ मिलकर कांग्रेस कमाल कर सकती है। वहीं ये सर्वे एनडीए यानी बीजेपी और शिंदे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि देश में इस समय बीजेपी विरोधी माहौल चल रहा है। इसी को लेकर पवार का कहना है कि ये सर्वे सच्ची तस्वीर दिखाता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह इस सर्वे पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन उसने एक नई दिशा जरूर दिखाई है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। एनसीपी की मुख्य प्रतिनिधि कांग्रेस थी, लेकिन दोनों पार्टियां इससे पार पा लिया। बता दें कि महाराष्ट्र के सियासत में पिछले साल काफी उथल पुथल के बाद बड़ा बदलाव हुआ था। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। इसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरनगर में एक और किसान आंदोलन का आगाज, हजारों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर में एक और किसान आंदोलन का आगाज हो गया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने यहां शनिवार को तंबू भी गाड़ दिया है। हजारों की संख्या में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन के आधार में खेती किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। बता दें कि आंदोलन किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर से भी लंबा चलाने की बात कही है। बता दें कि आंदोलन की शुरुआत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मूर्ति को माला पहनाकर और उन्हें नमन किया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहा है। इसके साथ ही बेक्यू की गन्ना बकाये भुगतान, आवारा पशु और किसानों की प्रमुख समस्याओं का समाधान की मांग को लेकर बेमियादी आंदोलन शुरू हो गया। बता दें कि किसानों के भारी संख्या में यहां पहुंचने का सिलसिला शनिवार सुबह से ही शुरू हो गया था। दोपहर बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी लाव लश्कर के साथ यहां पहुंचे और किसानों से आर पार की लड़ाई के लिए कमर कसने का आह्वान किया। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि जब तक समाधान नहीं होगा किसान यहां से वापस घर नहीं लौटेंगे। उन्होंने किसानों से अपने टेंट तंबू के साथ यहीं पर झोपड़ी लगा लेने की अपील करते हुए कहा है कि जो यहीं पर रात बिताएगा वही सच्चा आंदोलनकारी है। बता दें कि किसानों ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ झोंपड़ी और खाने के लिए भट्टी भी लगा दी है। किसान यहां अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर झोंपड़ी बनाकर और रात में रुकने का बिस्तर तथा आवश्यक सामान साथ में लेकर शनिवार की सुबह से राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंचने लगे थे।
बता दें कि वहीं राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज पहला दिन है, हम आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आंदोलन कई करवट लेने जा रहा है। आज किसान बकाया गन्ना भुगतान नहीं मिलने, गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से मानसिक रूप से परेशान है। आवारा पशुओं की समस्या ने उसकी दिन रात की नींद और चैन छीन रखा है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। ऐसे ही सवालों का जवाब लेने के लिए हम यहाँ बैठ रहे हैं। जब तक समाधान नहीं होगा, आंदोलन का ये टेंट अपनी जगह पर कायम रहेगा। किसानों का ये आंदोलन मजबूती के साथ चलना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 दिनों तक हम इस आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और इसके बाद इसे बड़ा रूप दिया जाएगा। बता दें कि राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि किसान यहां पर गाजीपुर बॉर्डर से भी लंबा आंदोलन चलाने के लिए तैयार रहें। हमें शासन और प्रशासन के साथ लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के साथ ही जनपद सहारनपुर, मेरठ, शामली और उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के पदाधिकारी तथा किसान यहां पहुंचे थे। रविवार को बिजनौर, मुरादाबाद और अन्य जनपदों के किसानों के आने की संभावना है। उनके रहने और खाने पीने का प्रबंध किया गया है। किसानों को पीने के लिए नगर पालिका की ओर से पानी के टैंक लगाए गए थे। चलिए अगली खबर। मुगल गार्डन के नाम बदलने पर अखिलेश ने दी प्रतिक्रिया। कहा यह बीजेपी की। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर वार किया। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान अडानी समूह पर हो रहे खुलासे पर उन्होंने कहा, LIC और SBI में जनता की मेहनत का पैसा डूब रहा है। आखिर उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? हम पहले से ही कह रहे थे कि गिनती का खेल है। कहाँ नंबर 2 और नंबर 3 पर थे, अब नंबर 7 पर आ गए हैं। असली खेल तो सोमवार को होगा। मुगल गार्डन के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर एक्सप्रेसवे का भी नाम बदलकर अमृत एक्सप्रेसवे कर दे और हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए और हमारा और आपका नाम भी बदलकर अमृत कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिवार वालों ने कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। सपा की मांग है कि मजदूर परिवार की मदद हो। मृतक मजदूर के दोनों परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद की जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि क्या ये बीजेपी के लोग तय करेंगे कि कौन मंदिर जाए कौन न जाए? मुगल गार्डन का नाम ये तय करेंगे। बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि कन्नौज में सपा सरकार में जो विकास हुआ है उसका नाम भी अमृत मेडिकल कॉलेज और अमृत शौचालय का नाम अमृत शिशु घर क्यों नहीं रख देते? ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि आप महंगाई पर न सवाल पूछ सकें, आप अत्याचार पर सवाल न पूछ सकें।